बहुत ज्यादा अपन क्षेत्र में चीनी मिल छे, सूत मिल छे, राइस मिल छे, पेपर मिल छे। की लागे छे आबे वाला दिन में चालू हेतै कि नहीं हेतै चालू? आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और मैंने भी बचपन से सिर्फ सुना है। देखा तो हमने भी कभी नहीं चीनी मिल चलते हुए या सूती मिल चलते हुए या पेपर मिल चलते हुए, हमने तो कभी नहीं देखा। सुन ही रहे हैं और आज तक सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन कब तक सुनेंगे? इसे हमें रियलिटी में बदलना होगा और इन्हीं सब माध्यम से हम अपने यहाँ रोजगार पैदा कर सकते हैं। जब तक फैक्ट्रीज, कल कारखाने नहीं लगेंगे, अब बताइए ना कहाँ से जॉब क्रिएट होगा? क्योंकि हम ही कर रहे हैं। अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, तो यहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी। इंजीनियर की ज़रूरत फैक्ट्री में होती है, इंजन यहाँ लगेगा। लेकिन हमारे बच्चों को हम पढ़ा नहीं रहे हैं, मजदूर बनने पर मजबूर कर रहे हैं, तो उनके लिए ट्रेन ही मिलेगी हमें। लोग अपने संस्थाओं के माध्यम से 5,000 नौकरी भी जनरेट करते हैं। ये नौकरी कौन पा रहा है? हमारे ही जिला के लोग पा रहे हैं। कुछ गिने चुने डॉक्टर बाहर से आते हैं, लेकिन बाकी तो सब यहाँ हैं। तो अगर 5,000 परिवार का पालन पोषण हो रहा है, तो मुझे लगता है इतना तो कोई विधायक सांसद भी नहीं कर सकता है। जिम्मेदारी समझना पड़ेगा, हम इससे भाग नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है कोई मराठी या कोई बंगाली आके हमारा विकास करेगा, या कोई अमेरिकन आएगा, या कोई यूरोपियन आएगा हमारा? जी नहीं, कोई नहीं आ रहा है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। जितनी भी शक्ति हमें ईश्वर ने दी है, हमें अपना कंट्रीब्यूशन अपने समाज की तरफ करना चाहिए। कि हम अपने बच्चों को शायद पढ़ाने लिखाने पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा बच्चा दिन भर, मैं गांव में जाता हूं, बच्चे दिन भर खेल रहे हैं, बौरा रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है, माँ बाप को चिंता नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलती हम ही कर रहे हैं। अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, तो यहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी। इंजीनियर की ज़रूरत फैक्ट्री में होती है, इंजन यहाँ लगेगा। लेकिन हमारे बच्चों को हम पढ़ा नहीं रहे हैं, मजदूर बनने पर मजबूर कर रहे हैं, तो उनके लिए बगल में छत युवा प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद सर, जहां सब गोटा चिन्हित है सोशल मीडिया माध्यम से यहाँ के क्षेत्र में जाइत है, जनता और पब्लिक के बात सुनते था। और ओतबे नहीं बता दी MMCH जे ये अस्पताल अहाँ सब सुनते हवे, कॉलेज और अस्पताल मधुबनी में, ओकर डायरेक्टर आसिफ सर छ। जी हाँ, और बता दी एखन लगातार 3 साल से बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में जनता और हर पंचायत में जाइत छ, जेमे बता दी 40टा पंचायत है। हर पंचायत में जनता सबके बात सुनै छ जे की समस्या छे, ओइ सब पर विशेष बात करब और जानकारी। सर पहले तो अपने के मिथिला सस्तक पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और समस्त मधुबनी जिला वासियों के हमर प्रणाम। केहन तैयारी सर चल रहा है? तैयारी चल रही है निरंतर, और हम लोग गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और अपनी पार्टी और नेता की उपलब्धियां, उनके काम, उनके कार्य और उनके जो घोषणाएं हैं, हम लोग लोगों के बीच गांव-गांव डेली बेसिस पर लेकर जाते हैं। अच्छा, 3 साल से अपने लगातार घुमरिया, हमरा लगे या हर पंचायत अपने बिस्फी विधानसभा में घूम लेने हेबे। सबसे ज्यादा मुख्य समस्या की लागे छे बिस्फी के? देखिए, समस्याओं की लिस्ट अगर हम बनाने बैठें तो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिस्ट 100 समस्याओं से भी लंबी हो जाएगी। लेकिन आज हमें ज़रूरत है चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की, कि सबसे 3 बड़ी समस्या या टॉप 5 समस्या क्या है। तो मैं आपको अगर गिनवाना शुरू करूँ तो मेरी समझ में सबसे बड़ी चीज़ जो हमें करना चाहिए, सबसे पहला काम वो है एजुकेशन। क्योंकि आज हमारे राज्य की 60% आबादी युवा है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको एजुकेशन दें, और सिर्फ एक एजुकेशन ही नहीं, क्वालिटी एजुकेशन दें, ताकि कल को जाके हमारे बच्चे फिर से मजदूर ना बन जाएं। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, कुछ भी बने, पढ़ लिख कर अपना फ्यूचर बनाएं और अपने परिवार का भी फ्यूचर वो बेहतर बना पाएं। अच्छा, इतने जनता और पब्लिक के बीच में घुमलिया, लेकिन लोग सबके यहाँ देखने हेबे विधानसभा क्षेत्र में समस्या, लोग कहता रोड नहीं बनैया, घर नहीं भेटल है, लेकिन रोजगार के क्यों बात कलत है, शिक्षा के बात कलत है एकोटा एहन पंचायत में? ये हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग भी गांव-गांव जाते हैं और कहीं भी कोई भी बच्चों की शिक्षा पे बात नहीं करता है, कोई अस्पताल पे बात नहीं करता है, कोई रोजगार, तो मैं बोलूँ रोजगार और महंगाई तो लोग भूल ही गए हैं इसके बारे में पूछना। क्योंकि इतने सालों से पूछते पूछते मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग थक गए हैं, निराश हो गए हैं, इसलिए उन्होंने इन चीज़ों पर बात करना बंद कर दिया है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, एक लीडर की, एक नेता की जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज के लोगों को बताए, सही रास्ते पे ले जाए, उन्हें बताए कि समस्या सबसे बड़ी क्या है और आपको क्या मांगना चाहिए अपने नेता से। अगर आप नेता से मंदिर मस्जिद मांगेंगे, वो मंदिर मस्जिद बनाएगा। आप सड़क नाला मांगेंगे, वो सिर्फ सड़क नाला ही बनाएगा। आप, समय आ गया है, आप उससे अपने बच्चे की शिक्षा के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बात करें। एक बच्चा पढ़ लेगा, आप समझिए वो पूरे परिवार को गरीबी से निकाल सकता है। इतनी ताकत है शिक्षा में। अच्छा, आसिफ सर
के तो एक बहुत पैघ मधुबनी जिला के सबसे पैघ अस्पताल, एजुकेशन के बात करिए तो IPS BEd कॉलेज बहुत ज्यादा छन, तहन फिर नेता में आबऽ के की एहन सोचलखिन? बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये सवाल पूछा। देखिए, आज मैं एक युवा हूँ, पढ़ा लिखा युवा हूँ, इसी मिट्टी से जन्मा हूँ, यही मिट्टी, यही मेरी जन्मभूमि है और मेरी कर्म भूमि भी यही है। तो मेरा मानना है, मैं हूँ या मेरे जैसे और भी जो युवा हैं, हमें आपको अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। हम इससे भाग नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है कोई मराठी या कोई बंगाली आके हमारा विकास करेगा या कोई अमेरिकन आएगा या कोई यूरोपियन आएगा हमारा? जी नहीं, कोई नहीं आ रहा है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। जितनी भी शक्ति, जितनी भी शक्ति हमें ईश्वर ने दी है, हमें अपना कंट्रीब्यूशन अपने समाज की तरफ करना चाहिए और हमारे समाज को आगे ले जाने में हम युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और मेरी यही कोशिश है, मैं अपने एज ग्रुप के लोगों से मिलता हूं और उनके बीच यही बात रखता हूं कि हमारी आपकी जो जिम्मेदारी है हमारे समाज की तरफ, वो हमें आपको उठाना होगा। अच्छा, बहुत ज्यादा नेता सब आबै छथिन, जीतै छथिन, बड़का बड़का लंबा लंबा घोषणा पत्र वादा करै छथिन, हर घर में नल जल, हर गरीब गुरबा के घर बनत, तकर बाद हर गली में रोड सड़क नाला, बहुत चीज के बात करै छथिन। लेकिन जहन वो जीत जाइ छथिन, ओकर बाद क्षेत्र में नहीं जाइ छथिन, अपन विधानसभा क्षेत्र के आवाज नहीं उठाबै छथिन, जहन लोकसभा क्षेत्र के आवाज नहीं उठाबै छथिन, अपन जिला के आवाज नहीं उठाबै छथिन। की लागि रहल छै, आसिफ अहमद जी विधायक बन जाइ छथिन क्षेत्र के लेल, तऽ कम से कम रोजगार के बात, शिक्षा के बात हेतै कि नहीं हेतै? देखिए, विधायक या सांसद बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है जी। मैं आपको बता रहा हूं, जो एक विधायक अपने समाज के लिए, क्षेत्र के लिए कर पाता है, मैं आज भी अपने संस्थाओं के माध्यम से अपने समाज के लिए उससे कहीं ज़्यादा कर पा रहा हूँ। आपने बताया हम स्कूल, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ये सब चलाते हैं और इसके साथ साथ इस जिला में हम लोग अपने संस्थाओं के माध्यम से 5000 नौकरी भी जनरेट करते हैं। ये नौकरी कौन पा रहा है? हमारे ही जिला के लोग पा रहे हैं। कुछ गिने चुने डॉक्टर बाहर से आते हैं, लेकिन बाकी तो सब यहाँ हैं। तो अगर 5000 परिवार का पालन पोषण हो रहा है तो मुझे लगता है इतना तो कोई विधायक सांसद भी नहीं कर सकता है। और बात रही राजनीति में आने की, तो मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि हम युवाओं की भी एक जिम्मेदारी है अपने समाज, अपने मिट्टी की तरफ, और ये हमें निभानी होगी। पॉलिटिक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं। अब वो आपके ऊपर है, ये दो धारी तलवार है। आप चाहें, या जैसे आपके किचन में नाइफ है या चाकू है, आप चाहें तो सब्जी काटिए या किसी को उससे नुकसान पहुंचाइए, ये आपके ऊपर है। तो राजनीति भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहें तो आप समाज के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप ना चाहें तो वो आपके ऊपर है। सर, एकटा चीज और, बहुत ज्यादा अपन क्षेत्र में चीनी मिल छे, सूत मिल छे, राइस मिल छे, पेपर मिल छे, की लागे छे आबे वाला दिन में चालू हेतै कि नहीं हेतै चालू? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ और मैंने भी बचपन से सिर्फ सुना है। देखा तो हमने भी कभी नहीं चीनी मिल चलते हुए या सूती मिल चलते हुए या पेपर मिल चलते हुए, हमने तो कभी नहीं देखा। सुन ही रहे हैं और आज तक सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन कब तक सुनेंगे? इसे हमें रियलिटी में बदलना होगा और इन्हीं सब माध्यम से हम अपने यहाँ रोजगार पैदा कर सकते हैं। जब तक फैक्ट्रीज, कल कारखाने नहीं लगेंगे, अब बताइए ना कहाँ से जॉब क्रिएट होगा? सही बात। इंस्टीट्यूशन से कुछ जॉब होगा, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही एक जरिया है जॉब क्रिएशन करने का, और हमें इस पर काम करना होगा, किए बिना रास्ता नहीं निकलेगा। अच्छा, एखन मोदी जी आबै छथिन लगातार बिहार में, हर जिला में, बहुत ज़्यादा जिला में एलखिन, 3-4 बेर आबि चुकल छथिन। एखन 2 महीना 3 महीना के अंतराल के बात करी तो सीधा एखन ट्रेन दऽ रहल छथिन। सिर्फ कहै छथिन जे मजदूर सब भरि कऽ जाओ और रोजगार करऽ ला जाओ, लेकिन रोजगार लगबऽ के कोशिश नहीं करै छथिन। किया? देखिए, प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं कहूँगा कहीं ना कहीं गलती तो हमारी ही है कि हम अपने बच्चों को शायद पढ़ाने लिखाने पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा बच्चा दिन भर, मैं गाँव में जाता हूँ, बच्चे दिन भर खेल रहे हैं, बौरा रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है, माँ बाप को चिंता नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलती हम ही कर रहे हैं। अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, तो यहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी। इंजीनियर की ज़रूरत फैक्ट्री में होती है, इंजन यहाँ लगेगा। लेकिन हमारे बच्चों को हम पढ़ा नहीं रहे हैं, मजदूर बनने पर मजबूर कर रहे हैं, तो उनके लिए ट्रेन ही मिलेगी हमें। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे समाज को भी जिम्मेदारी उठानी होगी और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना हमें शुरू करना होगा। अच्छा, राजद के प्रदेश अध्यक्ष अपन मधुबनी जिला के मंगनी लाल मंडल जी बनलखिन, कते खुशी है? जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मिथिला से किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मंगनी लाल मंडल जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहूँगा। 1 जुलाई उनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले आपके माध्यम से मंगनी लाल मंडल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने बहुत कठिन समय पर
पार्टी की कमान संभालने का साहस दिखाया है जी। तो मुझे विश्वास है उनके जैसे अनुभवी व्यक्ति के आने से, क्योंकि आज 60% आबादी हमारी युवा है, युवा एनर्जी है हमारे पास, लेकिन इस युवा एनर्जी को सही मार्गदर्शन देने वाला इंसान भी बहुत ज़रूरी है। मैं अगर आपको बताऊं, महाभारत की ही आप बात ले लें, अर्जुन श्री अर्जुन के पास हर तरह का गुण था, वो बहुत ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण ने उनको रास्ता नहीं दिखाया होता तो उनकी सारी शक्ति, सारा बल व्यर्थ हो जाता। तो हमें भी, जैसे मैं कहूँगा कि अर्जुन की मैंने बात की, तो हमारे जो युवा हैं वो उन्हें मैं अर्जुन के रूप में देखता हूँ, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें मैं भगवान कृष्ण के रूप में देखता हूँ कि वो आके रास्ता दिखाएं। और 20 साल से बिहार बेहाल है, तो यहाँ 20 साल बाद राजद को पुनः स्थापित करें और युवाओं के हाथ में बिहार की कमान आए, ताकि नए सिरे से नए मुद्दों पर काम हो सके और हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके। लास्ट क्वेश्चन सर, 2025 में विधानसभा के चुनाव छे, अक्टूबर नवंबर में हेते कि आसिफ अहमद जी विधानसभा से एबर चुनाव लड़थिन या नहीं लड़थिन? देखिए, मैं पार्टी का एक वर्कर हूँ, युवा राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव हूँ, और इंडिया गठबंधन के नेता जो डिसाइड करें, जिसे भी अपना सिंबल दे के भेजें, मैं एक पार्टी का सिपाही हूं और मेरा काम होगा कि जिनको भी वो सिंबल दें उनको जिता के भेजना मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरा काम होगा और मैं यही करूंगा। पूरा मधुबनी वासी और बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के वासी के जय जय की संदेश अपने देवा चाहिए? हम लोग अभी आपके माध्यम से कुछ दिनों में मुहर्रम का त्यौहार भी आने वाला है, तो इसके लिए मैं सभी भाइयों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और कोई भी त्यौहार हो हम सबको मिलजुल कर उसे मनाना चाहिए और भाईचारे का संदेश हमें समाज में देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।